कांग्रेस से अलायंस करना आपको नहीं लगता है मौका परस्ती है? मुझे ये बताइए, मौका परस्ती की आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, मौका परस्ती क्या था? कश्मीर में किसने जाकर पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी? मौका परस्ती क्या है? हरियाणा में किसके साथ सरकार बनाई है इन लोगों ने? मौका परस्ती क्या कहते हैं जब चंद्रबाबू नायडू जी इनके मुंह पे गाली देते थे और इन्होंने जाकर सरकार बनाई है? इतने मौका परस्त, इतने मैं कहूंगी कि एथिकलेस राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब दूसरों को पाठ पढ़ाती है ना, तो थोड़ा हंसी आती है। और तभी आज जब पूंछ के ऊपर पैर रखा है तो ये तिलमिलाए हुए हैं। अनैतिक आपके तरीके हैं, पीडीपी से लेकर उन्होंने एक एक उदाहरण दे दिया। अब आप गौरव भाटिया जी कोई नए तर्क के साथ आइए, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन पर वो हार मानने को तैयार नहीं है। अब आप ये बताइए, कैराना पर जो मैंने सवाल दिया था उसका भी जवाब दीजिएगा सर। जो लिस्ट जारी की थी कि इन हिंदुओं का पलायन हो गया, वो लिस्ट ही सही नहीं ठहरा सर। लेकिन पिछले चुनाव में भी कैराना, इस चुनाव में भी कैराना रहा। अंजना जी, पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, फिर प्रियंका जी ने जो कहा उस बात का उत्तर दे दूंगा। आपने बातों बातों में कश्मीरी पंडितों की बात कर दी। कश्मीरी पंडितों को पुनः जो है कश्मीर में स्थापित किसने किया है? यह संसद में जवाब दिया गया, हमारी सरकार ने किया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पे स्थितियों में बेहतरी हुई है। और आप कैराना की बात करते हैं, आपका चैनल खुद रिपोर्ट कर रहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कैराना खुद गए थे कुछ माह पूर्व। वहां के परिवारों ने रो के बताया किस तरह से जो गुंडे थे समाजवादी पार्टी में, वो लोग डराते थे और पलायन होता था। पलायन रुक गया है, लोग वापस अपने घर जा रहे हैं, तो ये तो अच्छा हुआ है। जहां तक बात करी इन्होंने, तुलना करी पीडीपी से। देखिए अंजना जी, आप भी जानती हैं प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस होता है। प्री पोल अलायंस हुआ था महाराष्ट्र में 2019 में। भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें आई थी, शिवसेना की 56 सीटें आई थी। प्री पोल अलायंस से भाग गए और जाके किसकी गोदी में बैठे थे उस अघाड़ी सरकार में, एनसीपी और कांग्रेस के साथ, जिसके विरुद्ध इन्होंने चुनाव लड़ा था। क्या जनता ने? है अभी तक 30 है कि तब सरकार साथ में नहीं बना पाए। नहीं अंजना जी, मैं उत्तर दे दूं प्लीज, मैं उत्तर दे दूं, क्योंकि पीडीपी से तुलना की गई तो मैं एक तर्क दे रहा हूं, दर्शक जानना चाहेंगे ये बात। पीडीपी से जो अलायंस हुआ था ना अंजना जी, वो अलायंस तब हुआ था जब वहां पे अस्थिरता थी, कोई सरकार चुनाव के परिणाम आने के बाद नहीं बनी थी और उस परिस्थिति में किया गया था। लेकिन आज जो बड़ा सवाल है मैं वो उठाना चाहूंगा। तब वो मौका परस्ती वो सवाल ये है, आपको मालूम है अंजना जी सर, तब वो मौका परस्ती नहीं है। एक काउंटर क्वेश्चन तो वो बनता देश, है तब मौका परस्ती नहीं है। मैं बताता हूं, बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं अंजना जी। देखिए ऐसा लग रहा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और पीछे से कोई हंस भी रहा है। सवाल उनसे पूछा, वो हंस रही हैं, पता नहीं उनकी पूंछ पे हो सकता है आपका पैर इस बार पड़ गया हो। अपना पैर हटा लीजिए तो वो हंसना शायद बंद कर दे, प्लीज। ठीक है प्लीज सर। हाँ, नहीं पूछ की बहुत बात हुई आपके चैनल पे। हाँ अंजना जी, देखिए कश्मीर में क्या परिस्थितियां रही हैं आप भी जानते हैं। वहां एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, स्थिरता रहे, ये होना चाहिए। ये सब देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी साथ आए थे। लेकिन आज जो सवाल इकट्ठा हो रहा है कि बाला साहब ठाकरे जी जिंदा होते और वो देखते भव्य राम मंदिर बन रहा है, जिसके लिए भाजपा ने अपनी 4 प्रदेश की सरकारें जो है न्यौछावर कर दी थी, तो क्या वो खुश ना होते? आप बताइए, काशी विश्वनाथ धाम बना, वो देख के कहा खुश ना होते? और आपने कहा पहली बार हिंदू अस्मिता के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हमारी जीत हुई है। आज कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, क्योंकि सब नागरिक बराबर हैं। मेरी समझ से बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा है, जो भाजपा की विचारधारा है, वो आगे बढ़ रही है और उद्धव ठाकरे जी आज कहीं ना कहीं उस विचारधारा से टूट गए हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा, खुद कार्टूनिस्ट होने में और कार्टून बन जाने में बहुत फर्क है। कार्टूनिस्ट थे बाला साहब ठाकरे, कार्टून कौन बना ये सब जानते हैं।